किया, मध्य पाषाण काल में हथियार बनाना पड़ गया, तो पत्थर का हथियार बनाता था। किसका? पत्थर का ही ना हथियार। देखिए, जो प्रीवियस ईयर चैप्टर था, जो हम लोग पढ़े भारतीय इतिहास के स्रोत, क्या पढ़े थे? तो वो एक परिचय था भारतीय इतिहास के संदर्भ में, चाहे वो एक प्राचीन कालीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, उसके संदर्भ में क्या किया गया? चर्चा किया गया था। आज जो अध्याय है वो हम पहला अध्याय जिसको हम कहेंगे पाषाण कालीन संस्कृति। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है पाषाण कालीन संस्कृति। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे कम आते हैं, ठीक है, या फिर नहीं के बराबर आते हैं। लेकिन क्योंकि इतिहास का एक विषय है तो इसको हमें पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। कौन सी संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे? पाषाण कालीन संस्कृति। पाषाण कालीन संस्कृति। देखिए, भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, लेकिन जो भारतीय इतिहास का जो हम ऐतिहासिक जो हम कालक्रम देखते हैं, तीन रूप से मुख्यतः देखा जाता है। एक होता है प्रागैतिहासिक संस्कृतियां या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसका कि सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। कौन सा साक्ष्य उपलब्ध है? पुरातात्विक है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, या विदेशी यात्रियों का विवरण भी उपलब्ध है, जिससे कि हम इतिहास का बृहद अध्ययन कर सकने में संभव है, सक्षम है, ठीक है। अब देखिए, चार्ल्स डार्विन का नाम सुने आप लोग? चार्ल्स डार्विन का नाम? चार्ल्स डार्विन जो था बहुत एक वैज्ञानिक था जिसने कि विकासवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। पृथ्वी बन गया तो बहुत साल तक पृथ्वी जो था जीवन विहीन रहा, मतलब वहां जीवन कोई नहीं था, कोई जीवन का नाम का अस्तित्व ही नहीं था। सौरमंडल में एकमात्र अभी ज्ञात अगर जीवन देखा जाए तो कहां पर है? पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी के अलावा तो कहीं अभी जीवन नहीं ना खोजा है। हम लोग अभी तक और कहीं नहीं खोज पाए, हो सकता है कि और कहीं हो, लेकिन सौरमंडल में ऐसा हम लोग को लग रहा है कि अभी जीवन नहीं है, ठीक है। तो जो डार्विन है वो विकासवाद का अपना सिद्धांत देता है अपनी पुस्तक, क्या था पुस्तक? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जीवों के विकास का सिद्धांत, ठीक है। डार्विन का मानना था ना कि जीवन का जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई पारलौकिक सत्ता का कोई योगदान नहीं है। क्रमिक रूप से पहले एक कोशीय जीव से बहुकोशीय जीव, ठीक है, और जो सरल जीवन प्राणी है उससे जटिल जीवन प्राणी का निर्माण हुआ, जैसे मानव, ठीक है। प्रकृति का जो सबसे जटिल अगर संरचना हम लोग देखेंगे तो कौन सा है? मानव सबसे जटिल संरचना है ना। चेतना है, सोचने समझने सब चीज की शक्ति है, गलत सही का जानवर को उतना नहीं है जितना मनुष्य को है। अच्छा देखिए, प्रकृति का क्या नियम होता है ना कि प्रकृति कभी भी किसी जीव को लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करने देती है, ये प्रकृति का ही नियम है, ठीक है। आज जो अवस्था में जो नेचर है, हो सकता है कि आज से कुछ साल बाद ना हो, और फिर कुछ हजार साल बाद, कुछ साल बाद ऐसा नहीं हो, ये चलते रहता है। प्रकृति का दो ही नियम है, सृजन और विनाश। सृजन और विनाश, जीवों का सृजन और अंत में विनाश। ये विनाश, सृजन और विनाश की जो प्रक्रिया है युगों युगों से चला आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। एक जैसा जीव कभी भी पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकता, इसलिए 6 बार अभी तक मास एक्सटेंशन हुआ है, मतलब सामूहिक रूप से विलुप्ति, पूरे जीवों का सामूहिक रूप से विलुप्ति। इससे पहले 6 करोड़ साल पहले जो डायनासोर का विलुप्ति हुआ था वो अंतिम सामूहिक रूप से विलुप्ति। अब छोटा मोटा विलुप्ति होते रहता है कि कहीं एक एरिया का विलुप्ति हो गया, लेकिन जब हम बोलेंगे कि 90% या 95% जब जीवन विकास खत्म हो जाए तो इसको कहते हैं सामूहिक विलुप्ति। तो ये प्रकृति में सामूहिक विलुप्ति की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, ठीक है। जो पाषाण कालीन संस्कृति है ये मानव उद्भव के बाद की संस्कृति है। जब मानव का जन्म हुआ, पहली बार मानव का उद्भव कहां पर हुआ? अफ्रीका में, और अफ्रीका से ही वो अन्य क्षेत्र में मानव धीरे धीरे फैलना शुरू हुए। अब देखिए, मानव भी था तो कहा जाता है कि बंदर से उत्पन्न हुआ। चार्ल्स डार्विन का मानना है पहले जीवन का उत्पत्ति हुआ कहां पर? जल में। इसलिए हिंदू संस्कृति का एक बोला जाता है ना कि विष्णु का जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है, क्योंकि जमीन पर रहा। फिर जीवन जो है जमीन से बाहर आके जमीन में भी रहता था और जल में भी रहता था। तो विष्णु का दूसरा अवतार कुर्मा अवतार, मतलब कछुआ के रूप में। कछुआ पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है,
तो इसी से पता चलता है कि जीवन का जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ, क्रमिक रूप से धीरे धीरे ऐसा 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 और धीरे धीरे मानव के रूप में विकसित हुआ। तो बंदर ही मानव बना ऐसा माना जाता है ना। तो मानव का भी 3 बताया इसमें, होमो हेबिलियस, होमो इरकेटस और होमो सेपियंस। जो अभी का मानव है वो होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस का मतलब क्या हुआ? प्राज्ञ एवं चिंतनशील मानव, सोचने समझने चीजों को तर्क करने की शक्ति है। ठीक है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मानव का अस्तित्व वजूद ही रहेगा, ये प्रकृति का नियम है कि वो खत्म होगा ही होगा, ये प्रकृति का ही रूल है। कोई भी चीज को लंबा समय तक प्रकृति नहीं झेलती है। डार्विन कहता है ना कि कोई भी चीज है ना योग्यता के आधार पर निर्भर करता है, मतलब कितना कोई सर्वाइवल कर सकता है। ठीक है, कौन प्रकृति के अनुकूल सर्वाइव कर सकता है, वही स्पीसीज जिंदा रहेगा जो प्रकृति के हिसाब से सर्वाइव कर सकता है। प्रकृति अगर हिसाब से वो अपना जीवन को चला पाएगा तो वो चलेगा, क्योंकि प्रकृति योग्यतम का चयन करती है। किसका चयन करती है? योग्यतम का चयन, जो भी योग्य होगा। अब जैसे आप लोग परीक्षा दीजिएगा तो देने के लिए तो 5 लाख बच्चा देता है एग्जाम, लेकिन सिलेक्शन होता है 10,000 का। तो जो सबसे योग्य है उसी का सिलेक्शन होता है ना। तो प्रकृति का भी यही नियम है, जो सबसे योग्य होगा उसी का जिंदा रहेगा, बाकी गुड मॉर्निंग, और बाकी सब जो है स्वाहा हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही प्रकृति का रूल है। प्रकृति का रूल क्या है कि जो योग्य रहेगा वही रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। चाहे डायनासोर आया, अब डायनासोर आया वहां पर पत्थर अति गिर गया, कौन सी बोलते हैं, एस्ट्रॉइड गिर गया। अब एस्ट्रॉइड गिर गया, उस अनुकूल जीवन नहीं चला पाया तो सब खत्म हो गया। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा बीमारी आ जाए, मानव लोग, अभी कोविड आया तो देखें कुछ ही महीना में सबका हालत खराब हो गया था, जो बहुत कमजोर वायरस है। सबसे खतरनाक वायरस कौन है? रेबीज। रेबीज का वायरस है। इसको कहा गया है कि रेबीज अगर हो गया किसी को तो आज तक कोई नहीं बचा है। एक कोई महिला बची थी, वो भी बची है कि बहुत मुश्किल से उसको आईसीयू में डाल दिया। रेबीज जो कुत्ता बिल्ली के काटने से जो बीमारी होता है ना, रेबीज, वैक्सीन जो लगा लेता है आदमी, वैक्सीन लगा लिए तो बच गए, और नहीं लगाए वैक्सीन तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। और सबसे दुखद जो मौत होता है या सबसे जो खराब मौत होता है वो रेबीज में ही होता है। जो रेबीज का मौत होता है ना, उसका कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना होता है, लाइट से डर, हवा से डर, अंधेरा से डर, रोशनी से डर, और अंततः मौत उसका हो ही जाता है। 100% प्रिवेंटेबल एंड 100% फैटल। रेबीज के बारे में कहा जाता है ना, साइंस पढ़े होंगे तो 100% प्रिवेंटेबल एंड 100% फैटल। अगर हो गया तो बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बच ही नहीं सकता। एक बार अगर उसमें लक्षण दिख गया तो फिर उसका बचना मुश्किल है, मुश्किल है, असंभव जिसको कहते हैं, नहीं कोई बच सका आज तक। लेकिन अगर इंजेक्शन लगा लिया तो फिर कुछ हो भी नहीं सकता है। इसलिए बोलता है ना, कुत्ता काट दिया, बिल्ली नोच दिया, चमगादड़ काट दिया तो तुरंत इंजेक्शन लगवा लो 24 घंटा में। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपलब्ध है, इसीलिए फ्री में उपलब्ध करवाता है कि मरे नहीं। फिर भी इंडिया में सबसे ज्यादा रेबीज से मौत होता है। हर साल 26,000 आदमी रेबीज से मर जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होता। आजकल भी झाड़ फूक पर निर्भर है कि चलो भाई झाड़े फूक करवा देंगे तो हो जाएगा, कुत्ता ठीक हो गया। ठीक है, ऐसा होता है ना, तो इसलिए नहीं बच पाता है। तो 26,000 सबसे ज्यादा मौत होता है यहाँ इंडिया में रेबीज के कारण। गोवा पहला राज्य बना जो रेबीज मुक्त बना। तो कोविड आया तो आदमी को मुश्किल हो गया जीना। ये बहुत कमजोर वायरस था जिसमें 99% आदमी बच जा रहा था। डेट तो 1 ही % था ना, मृत्यु दर। सब तो जिसको हो रहा था बच ही जा रहा था। लेकिन वही बोल रहे हैं कि प्रकृति कब कौन दे देगा ना, वो कोई ठीक नहीं है। और प्रकृति इस चलते रहता है, सृजन और विनाश, सृजन और विनाश चलते रहता है। तो ये जो पाषाणकालीन संस्कृति है, ये मुख्यतः कौन संस्कृति है? मानव उद्भव की संस्कृति। जो मानव उद्भव हुआ उसके बाद वो कौन कौन संस्कृति, जीवन का विकास, परिवार का संबंध, दोस्ती यारी, रहना सहना, खाना पीना, इस सब चीज का विकास जो है इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी 3 विभाजन किया जाता है। पाषाणकालीन संस्कृति को मुख्य रूप से 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। कौन सा? पहला पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर है कौन? मध्य पाषाण काल काल, और तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, यही 3 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण हम कहते हैं तो ये मानव उत्पत्ति से लेकर, ठीक है, मानव उत्पत्ति से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। देखिए डेट में कंफ्यूजन है, बहुत सारा बुक में 10,000 दिया है, कहीं 8,000 दिया है, इसलिए डेट पर ज्यादा नहीं फोकस करेंगे। ये मानव उत्पत्ति से लेकर जो है 10,000, फिर ये 10,000 से 800 ईसा पूर्व, और ये जो है धीरे, मतलब ये क्रमिक विकास है। जैसे कि इसमें मानव कैसे रहा, आया पहले,
तो जंगल में रहता होगा, जीवन दूसरे तरीके से व्यतीत करता होगा। फिर यहाँ पर है तो मध्य पाषाण काल है, फिर नव पाषाण काल आया, इसमें कुछ विकास हुआ, और एक और होता है नव पाषाण काल के बाद, कौन होता है? ताम्र पाषाण काल। सबसे पहले कौन सी का धातु में सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया, और सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता। और सबसे पहले जो अनाज का रोपण किया गया, जौ है, रागी भी दिया है कहीं कहीं, ठीक है, रागी, मड़ुआ जिसको कहते हैं, मड़ुआ। 2023 क्या वर्ष मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है ना, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। भारत के जो रिकमेंडेशन पर ही बनाया जा रहा है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मतलब मोटे अनाज का महत्व बताएगा। अब देखिए ताम्र पाषाण काल, जब तांबा का उपयोग हुआ उस समय कैसा जीवन था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये संस्कृतियां विकसित हुई धीरे धीरे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। भारत में कौन कौन स्थल मिले, ठीक है? बुर्जहोम है, भीमबेटका है, ठीक है, बिहार का कोई बहुत सारा जो प्लेस है, हड्डी का जो अवशेष मिला, इस सब के बारे में जानेंगे कि मानव का जो अस्तित्व है। अब देखिए इस सब का इतिहास पढ़ने के लिए ना पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्य पर भी हम लोग निर्भर हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता है कि टोटल ऐसा ही था, एक अनुमान पर आधारित है, क्योंकि उस समय का कोई साक्ष्य पर ही ना पढ़ेंगे। अब गाय अलग अलग दिशा से छू रहा है, तो कोई आदमी एक कहा है ना अंधा, वो कहा है कि हाथी का ये कुछ क्या बोलते हैं, सांप है, तो ये कुछ और है, तो ये सूर को कुछ और समझ रहा है, ठीक है। तो पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि यही होगा, लेकिन हाँ कुछ आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यही हो सकता है। अब देखिए पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, देखिए निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल समझ लीजिएगा, उतना लिखेंगे नहीं, निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग अध्ययन करेंगे कि निम्न पुरा पाषाण काल में कैसे जीवन का विकास हुआ, अग्नि का खोज हुआ, कैसे निवास स्थान था उसके बारे में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ और उच्च पाषाण काल में क्या हुआ। अच्छा एक चीज पता है कि पृथ्वी में हमेशा आइस एज आते रहता है, आइस एज जिसको कहते हैं हिम युग, ठीक है। देखिए बहुत चीज प्रकृति में चेंज होते रहता है, जैसे आप लोग को अभी फील नहीं हो रहा होगा कि यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी में बहुत चेंज हो रहा होगा, अंदर अंदर जो है घिसक रहा होगा, प्लेट ऐसे जा रहा होगा। बोले ना प्रकृति में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अस्थिर है, हर चीज अस्थिर। हम लोग भी स्थिर हैं, सांस ले रहे हैं, अति कर रहे हैं, सब चीज चल रहा है। जिस दिन सब चीज बंद हो गया तो मिट्टी में मिल जाएंगे, वो भी शरीर भी विघटित होना शुरू हो जाता है मरने के बाद तुरंत भी, थोड़ी कि वो भी स्थिर होगा। इसी तरह पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये चल रहा है, इधर से कोई प्लेट टकरा रहा है, उससे ये हो रहा है। हो सकता है कि आज से 2 लाख साल बाद यहाँ पर समुद्र हो जाए, ठीक है, यहाँ 2 साल बाद क्या हो जाए, समुद्र हो जाए। हो सकता है कि यहाँ पर प्लेनेट आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब चेंज होते रहता है, चेंज ही प्रकृति का नियम है। तो कुछ कुछ समय पर ना आइस एज आते रहता है, आइस एज में पूरा पृथ्वी ठंडा हो जाता है, पूरा पृथ्वी, कुछ कुछ कारण से। अब जैसे सूर्य का चक्कर लगा रहा है, अच्छा सूर्य किसका चक्कर लगाता है पता है आप लोग को? हम लोग तो जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य भी चक्कर लगाता है, चंद्रमा तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक दूसरे का जो मजबूत खगोलीय पिंड है एक दूसरे का चक्कर लगाती रहती है। तो पृथ्वी, सूर्य किसका चक्कर लगाती है? सूर्य से ज्यादा ग्रेविटी वाला कौन चीज होगा जिसका चक्कर वो लगाएगी? ब्लैक होल। ब्लैक होल जो हम लोग का केंद्र में ब्लैक होल है ना, सेजिटेरियस स्टार ए, सब ग्रहों को लेकर सूर्य उसका भी चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो इसलिए प्रकृति में हर चीज जो है क्रियाशील है। और जो हमारी खुद की आकाश गंगा है मिल्की वे, वो मिल्की वे भी अपना चक्कर लगाते रहती है, उसका भी बना हुआ है। मतलब हर चीज जो है क्रियाशील है, जो प्रकृति में क्रियाशील है वही जीवित है, जहां क्रियाशील नहीं हुआ वो अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा। प्रकृति का नियम है कि किसी को नहीं छोड़ता है, सबको अंत होना तय है, चाहे वो जीवन हो, एक चींटी हो या फिर एक कोशिकीय के जीव हो, ठीक है, जीवाणु ही क्यों ना हो या फिर खुद में ब्रह्मांड हो, सबका अंत लिखा हुआ है, अंत सबका होना है। अब देखिए पाषाण कालीन संस्कृति में जैसे उच्च है ना, उच्च पुरा पाषाण काल जो पहले पढ़े, उच्च पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल 3 पढ़े ना, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, 4 हुआ। और इसमें भी जैसे जो पुरा पाषाण काल है उसका भी 3 विभाजन है। निम्न पुरा पाषाण काल, पहले निम्न पुरा पाषाण काल होगा, फिर होगा मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है, ठीक है। उच्च, निम्न, मध्य और उच्च, ये 3 को जाएंगे। निम्न से
मध्य, अब जैसे उच्च होता है तो कभी कभी लगता है कि उच्च ही पहले हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, निम्न से निम्न, मध्य और उच्च। अच्छा देखिए इसमें क्या था ना, जलवायु अधिकांश ठंडा था। जलवायु क्या था? ठंडा था। जलवायु था ना ठंडा, पूरा ठंडा। बोले ना हिम युग का शुरुआत हुआ था। पृथ्वी में हिम युग आते रहता है, पूरा पृथ्वी ढक जाएगा बर्फ से, फिर ज्वालामुखी का प्रस्फोटन होगा, फिर गर्म हो जाएगा, ऐसा ये चलते रहता है। देखिए मानव का क्रमिक विकास हो गया था, ठीक है, मानव का जो है विकास हो चुका था, लेकिन मानव जो है अधिकांश कहाँ रहता था? खुले स्थान पर, ठीक है, खुले स्थान पर, या खुले स्थान पर, गुफा उफा में कहीं खुला स्थान पर रहता था, ठीक है। जलवायु ठंडा था, खुला स्थान पर रहने का प्रयास करता था, ठीक है, खुले तौर पर रहता था। क्या था? भोजन संग्राहक होगा कि भोजन उत्पादक होगा? पूरा पाषाण उत्पादक का स्थिति में तो नहीं पहुंचा था ना, संग्राहक का स्थिति में, संग्रहण करता था, भोजन चुन लिया कहीं से, कच्चा मांस। अग्नि का तो, अग्नि है, संग्रहण करता था, ठीक है, अग्नि का विकास हुआ, लेकिन अग्नि का उपयोग नहीं जानता था कि आग होता है, लेकिन क्या इसका उपयोग है। जानवर लोग के सामने आग का क्या उपयोग है? कुछ उपयोग नहीं है। उसी तरह इन लोग के सामने भी था, ठीक है, कि अग्नि था लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। देखिए ये तीनों जो घटनाक्रम है लगभग सेम ही हुआ। जब हम पूरा पाषाण पढ़ेंगे तो कुछ कुछ, अब जैसे हथियार बनाना शुरू किया मध्य पाषाण काल में, हथियार बनाना पड़ गया, तो पत्थर का हथियार बनाता था। किसका? पत्थर का। पत्थर का ही ना हथियार बनाता होगा, धातु तो था नहीं, पत्थर का ही उपयोग करता था, ठीक है, लेकिन भौंडे प्रकार का, मतलब उतना अच्छा नहीं, ठीक है, तरासा हुआ एक जो होता है ना सुंदर आकृति का, सुंदर आकृति का नहीं, तो कुछ भी ऐसा बना दिया जैसे कि ऐसे से बैठ के करते रहे। कुछ है, बुद्धि थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी बुद्धि का अगर विकास हो जाएगा तो कुछ तो करेगा ना। तो ऐसे से किया, जानवर को मांस से मिल गया तो उसको काट काट के ऐसे से कर रहा है, लेकिन उतना बुद्धि का विकास नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए उच्च पुरा पाषाण काल में क्या हुआ ना, थोड़ा सा जो है ना अच्छा हथियार बनने लगा, लेकिन उतना अच्छा भी क्वालिटी का नहीं, लेकिन फिर भी जैसे जेपसर जो पत्थर है उसका प्रयोग होने लगा। जेपसर उपसर एक पत्थर प्रकार का होता है, उस सब का उपयोग होने लगा, लेकिन बहुत अच्छे प्रकार के हथियार अभी भी नहीं बनते थे। अभी भी देखिए अग्नि का आविष्कार पूरी तरह से नहीं हुआ है, जानता है लेकिन उपयोग नहीं करना जानता है, ठीक है। अच्छा इसमें जो हो गया ना उच्च पुरा पाषाण काल में, अब होमोसेपियंस का उत्पत्ति हुआ। किसका? होमोसेपियंस, प्राज्ञ एवं चिंतनशील मानव। प्राज्ञ एवं चिंतनशील मानव मतलब थोड़ा तर्क करना शुरू किया, लेकिन उतना नहीं जितना हम आज के मानव को देख रहे हैं। देखिए धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा है ना, और साइंस डेवलप्ड हो रहा है, और साइंस डेवलप, जो पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था आज वही पढ़ाया जा रहा है। एडवांसमेंट आ रहा है कि नहीं साइंस में, टेक्नोलॉजी में। आज 5 साल का बच्चा भी मोबाइल आता है चलाने के लिए, आता है कि नहीं आता है। तो धीरे धीरे मनुष्य का जो विकास है वो धीरे धीरे हो रहा है, पता है ना। देखिए एक कार्डवेस था, ठीक है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, कार्डवेस, कार्डवेस नाम ही था, रूसी वैज्ञानिक था। वो सिविलाइजेशन का प्रकार दिया था, समझे। वो कहा था ना कि मानव जो क्रम, जो किसी भी सिविलाइजेशन यूनिवर्स में होता है, इंटेलिजेंस जो लाइफ होता है, हम लोग इंटेलिजेंस लाइफ है ना। इंटेलिजेंस लाइफ का मतलब कौन सी है? स्वयं के जीवन को प्रश्न चिन्ह करना। जानवर स्वयं को जीवन को कभी प्रश्न चिन्ह नहीं करता है, लेकिन हम लोग स्वयं को जीवन को प्रश्न चिन्ह करते हैं कि आखिर जीवन ही क्या है, मृत्यु क्या है, आखिर ये उत्पत्ति क्या है, ये ब्रह्मांड ही अस्तित्व में क्यों है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, आखिर यूनिवर्स ही क्यों एग्जिस्ट करता है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कोई चीज का एग्जिस्टेंस ही क्यों है आखिर, ठीक है। तो कार्डवेस एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जिसने सिविलाइजेशन के 3 भागों में विभाजित किया था। ऐसे तो 5 है लेकिन मुख्य रूप से 3, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी हम लोग कौन सिविलाइजेशन है पता है? टाइप 0 सिविलाइजेशन, टाइप 0 सिविलाइजेशन। देखिए ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नया नया एडवांसमेंट आ रहा है तो कुछ नया चीज जानना जरूरी है ना इतिहास में। देखिए कोई सिविलाइजेशन ऊर्जा का उपयोग कितना कर पाता है उस हिसाब से सिविलाइजेशन। आज ही हम लोग पास क्या है? 4G मोबाइल है, लेकिन आज भी हम लोग बिजली उत्पादन करने के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है, कोयला पर ज्यादा निर्भर है, ठीक है। सूरज से पूरी तरह से नहीं ना करते हैं, नहीं ना कर सकते। अभी भी हम लोग में इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है, अभी भी भौतिक आवश्यकता, गरीबी है, नौकरी के लिए ही प्रयासरत है, अभी चल रहा है ना। जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उसी के लिए अभी संघर्षरत रहे हैं अभी। जब हम लोग कब टाइप 1 सिविलाइजेशन बनेंगे? टाइप 1 सिविलाइजेशन बोलता है कि जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन तब बनेंगे जब हम लोग अपना पड़ोसी जो ग्रह है, जैसे मंगल ग्रह पर अगर हम लोग जीवन बसा लिए, चांद पर जीवन बसा लिए, शुक्र ग्रह पर भी जीवन, शुक्र ग्रह का जो ऊपरी वायुमंडल है ना वहां भी जीवन बच सकता है, ऐसी संभावना है, तब बता लिए, तब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनेंगे। सूर्य के समस्त ऊर्जा का उपयोग जब हम करेंगे तब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन तब बनेंगे जब, अब देखिए टेक्नोलॉजी है तो है ना, आ रहा है कि टाइप अभी 4G है,
5G 6G 7G तो बहुत चेंज आएगा उसमें, ठीक है। तो हम पूरी तरह से आधुनिक बन जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ठीक है। ये सब चीज आ रहा है ना, हिस्ट्री का पार्ट नहीं है लेकिन बताना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसका चैप्टर का एक एडवांसमेंट ऑफ हिस्ट्री है ना, धीरे धीरे हिस्ट्री में भी एडवांसमेंट आएगा ना, जो हम लोग इतना सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन होगा जो अपने पड़ोसी ग्रह तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी में भी जाके जीवन बसा सके, तब वो टाइप 2 सिविलाइजेशन कहलाता है। और टाइप 3 सिविलाइजेशन जो है गैलेक्टिक सिविलाइजेशन है। कौन सी सिविलाइजेशन? गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। ये पूरी आकाश गंगा को ही अपना घर बना सकेगा। आकाश गंगा में जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आज से अगर 10,000 मानव अगर अस्तित्व में रहा तो हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बनेंगे। अच्छा ठीक है, हम आते हैं अपना प्रोक्सिमा सेंटोरी से कुछ क्या बोलते हैं इसको, खेल कर आते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी का ग्रह से। आज से 100 साल बोल सकता है ना कि चांद पर आते हैं थोड़ा सा। अभी जाना जैसे कि अमेरिका जाना बहुत बड़ा बात है, लेकिन अब धीरे धीरे कॉमन होते जा रहा है। बहुत आदमी जाता है विदेश में काम करने, सऊदी अरेबिया तो बहुत कॉमन हो गया है जाने के लिए। तो बोले चांद पर आते हैं थोड़ा सा घूम के, तो फैमिली वाला को शक नहीं होना चाहिए कि चांद पर जा रहा है, बाप रे क्या हो गया। अच्छा ठीक है, आते हैं चांद पर से थोड़ा घूम के देख लेते हैं चांद पर क्या। तो ये एनहांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन होगा धीरे धीरे। अभी चांद पर फिर मानव जा रहा है ना, कौन मिशन के थ्रू जा रहा है? करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्रैक एग्जाम से आप लोग को बोले थे ना करंट अफेयर पढ़ने के लिए। कौन सा मिशन है नासा का अभी जो मनुष्य को चांद पर भेजने वाली है? आर्टेमिस मिशन। अब आर्टेमिस मिशन जो है इसके तो अब चांद में एक बेस बनाया जाएगा। ये नहीं कि अब खाली चल गया तो हो गया, अब वहां एक स्थायी बेस कि अनुसंधान हो सके, वहीं रहना है इस प्रकार से, या छोटे कैफे बना लिए या कुछ कर लिए वैसा टाइप का, ठीक है। तो ये एडवांसमेंट होगा धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे हो भी रहा है एडवांसमेंट। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 आ रहा है, 6 से 7 आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है। हमेशा जो प्रगति होता है ना प्रौद्योगिकी में वो ज्यामितीय होता है। कैसा होता है? ज्यामितीय। 2 से 4, 4 से 8, 8 से बहुत तेजी नहीं हो रहा है। 1 से 2, 3 से 4, 5, 6, 7 आने में पता नहीं चलेगा कब 10G आ गया, ठीक है। लेकिन बहुत तेजी से विकास होता है। तो यही कार्डेविस का सिविलाइजेशन था। तो अब देखिए क्या होता है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। कहा टेक्नोलॉजी से पाषाण काल की ओर हम लोग जा रहे हैं। पाषाण काल से टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े, ये भी तो बहुत बड़ा चीज है। कहाँ पाषाण काल जहां कुछ नहीं आता था, मोबाइल चला रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। ब्रह्मांड पर भी सवाल उठा रहे हैं कि तुम ही आखिर अस्तित्व में कहा है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यूनिवर्स ही क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकंड चीज है मध्य पाषाण काल। ये सब साइंस का चैप्टर है। अब जैसे कि पढ़िएगा ना साइंस में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस समय पढ़ना रहता है। अब जैसे यूपीएससी सब का जो एग्जाम देता है उसमें ये सब साइंस नहीं आता है। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना उसमें ये सब जो साइंस आप लोग पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक साइंस जिसको कहते हैं, वो नहीं आता। उसमें करंट का साइंस आता है। तो इसमें करंट का कौन नासा पर मिशन भेजा गया, कौन सा एस्ट्रॉइड पर मिशन भेजा गया, कौन सा टेक्नोलॉजी हो रहा है, डीएनए एडिटिंग। अभी डीएनए एडिटिंग भी आ रहा है, समझ रहे हैं। मतलब बड़ा बड़ा जो बीमारी है, अब जैसे कोई जन्म से लूला लंगड़ा पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उसका बचपन में ही डीएनए चेंज कर दिया जाएगा, एडिट कर दिया जाएगा क्रिप्सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसको वो कट जाएगा तो वो लंगड़ा पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। ये सब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आपको दिखेगा और हो भी रहा है। बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब बड़ा बड़ा मशीन तो धीरे धीरे बहुत कॉमन चीज होते जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मध्य पाषाण काल में क्या होता है। मध्य पाषाण काल, अच्छा नर्मदा पूरा पाषाण काल का अवशेष जो है भारत में बहुत कम मिला है, लेकिन मध्य पाषाण काल का मिला है। मध्य पाषाण काल का अवशेष नर्मदा घाटी और सिंधु घाटी को छोड़कर अधिकांश जगहों पर मिला है, ठीक है। मध्य पाषाण काल का वहां पर मिला है, लेकिन भारत के अधिकांश भागों में मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अब जीवन थोड़ा अस्थायी हो रहा था, जीवन थोड़ा अस्थायी हो रहा था, पारिवारिक संबंधों का विकास हो रहा था, ठीक है। थोड़ा मोड़ा लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन अभी भी जो है ना जीवन जो है घास फूस का घर में रहने का प्रयास किया जाता था। ये नहीं कि बहुत बड़ा भवन बना रहे हैं, ठीक है, पत्थर को जोड़ के ऐसे करके बना लिए, ठीक है। क्रमिक रूप से ही ना सब चीज विकास हुआ। आपको कहेगा कि अंतिम संस्कार इतना समय जानवर लोग अंतिम संस्कार करता है नहीं ना करता है। कितना वो लोग क्या करता है, मर गया तो मर गया, छोड़ दिया, देखा मर रहा है मेरा जानवर, ऑटोमेटिक वो कर लेगा। लेकिन हम लोग में सोच है ना कि मर गया है तो इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अस्थायी जीवन का विकास हुआ, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, कुत्ते जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया गया इसी काल में। तो सबसे पहले कौन सी, कुत्ता को पालतू बनाया। किसको बनाया गया? कुत्ता को पालतू बनाया। सर्वप्रथम जीव किसको पालतू बनाया गया था? कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू। अब देखिए पालतू में भी क्या होता है ना, पेट। पेट मतलब क्या हुआ, जिसको हम पालतू कर सकते हैं। देखिए समाजशास्त्र क्या कहता है ना, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो जिसने मानवीय आधिपत्य को स्वीकार किया वो पालतू बन गया, और जिसने इसका विरोध किया वो जंगली बन गया। जैसे शेर पालतू नहीं बन सकता था, वो विरोध किया कि नहीं हम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रह सकते। भेड़िया है वो नियंत्रण में नहीं रह सकता है, वो पालतू नहीं बन सका। लेकिन जो मानव के जो आधिपत्य है उसको स्वीकार करता है वो पालतू बन गया। जैसे बकरी है, गाय है,
घोड़ा है, इस सबको पालतू बनाए जाने का प्रारंभ शुरू हो गया। अब देखिए अभी भी मानव भोजन संग्राहक ही है, लेकिन कुछ कुछ जो है धीरे धीरे संग्रहण की जो स्थिति है वो थोड़ा बृहद रूप से हो गया। परिवार जैसा संस्था का विकास हो गया। अब जैसे लगने लगा कि हाँ ये मेरा बेटा है या मेरा अथी है। जानवर लोग क्या होता है, कुछ दिन तक रहेगा, वो लोग भी झुंड में रहता है, लेकिन उस प्रकार का विकास वो लोग में नहीं होता है जिस प्रकार इसमें हुआ। ठीक है, अब देखिए इसी का जो मध्य पाषाण काल का जो लास्ट का पेज है ना, उसमें कृषि का विकास होता है। ठीक है, कृषि का विकास किसका हुआ, जिसमें जौ और राई इस सब का पहले खेती किया गया। किसका किसका, और राई का खेती किया गया। ठीक है, कृषि का। लेकिन पूरी तरह से जो कृषि का विकास हुआ है ना, ये इसमें नहीं हुआ है। किसमें हुआ है, नव पाषाण काल में। जो नव पाषाण काल हम संस्कृति पढ़ेंगे तब पढ़ा जाएगा कृषि का विकास जो है पूरी तरह से नव पाषाण काल में हुआ था। और क्या हुआ नव पाषाण काल में, एक और चीज, अस्थाई जीवन का पूरी तरह से विकास हो गया। अब मानव अस्थाई रूप से रहने लगा, झुंड में, या समाज का विकास हुआ, संस्कार होने लगा, मतलब सोचने समझने रहने एक लगा ना व्यवस्था, जो आज कुछ होता है वैसा टाइप का विकास हुआ। हर चीज का क्रमिक, जो आपको आज चीज दिख रहा है, ये बहुत लंबा समय विकसित होने वाली प्रक्रिया है। ये अचानक नहीं हुआ है एकदम कि अचानक हो गया कि हम कपड़ा पहनने लगे, अचानक हो गया कि हम परिवार में रहने लगे, सोचने लगे, समझने लगे। बहुत क्रमिक हुआ है विकास। ठीक है, दूसरा है कुछ कुछ है ना नव पाषाण काल। अब कौन आ जाएगा, ये जो है ना थोड़ा विकसित संस्कृति था। नव पाषाण काल जो है मानवीय संस्कृति का थोड़ा विकसित सभ्यता था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पूरी तरह से अस्थाई जीवन अपनाया जाने लगा। ठीक है, कृषि का पूरी तरह से विकास हो गया। अब लोग अनाज का उत्पादन करने लगे। अच्छा, अब अनाज का उत्पादन करने लगे तो क्या हुआ, बताइए। अनाज का जब उत्पादन होने लगा तो क्या हुआ, तो अनाज जब उत्पादन होगा तो किस क्षेत्र में रहना पसंद किया जाएगा, बताइए। जहां नदी नाला रहेगा वही ना रखेगा, सुख सुविधा हो, नदी नाला। इसलिए देखते हैं कि जो डेल्टाई इलाका, जो नदी नालों का स्थान है, जैसे गंगा का मैदान है, उसमें अधिकांश पॉपुलेशन वहीं पाया जाता है, क्योंकि कृषि वहां पर बहुत सरल होना है। ठीक है, सरल है, तो कृषि का विकास होने लगा, अस्थाई जीवन होने लगा, संबंधों का विकास होने लगा। कौन, पारिवारिक संबंधों का, पारिवारिक संबंधों का। ठीक है, मतलब माँ है, पिता है, समाज में एक प्रकार से पारिवारिक संबंधों का विकास जो हम लोग देखते हैं नव पाषाण कालीन संस्कृति में हमें नजर आने लगता है। अंतिम संस्कार की विधि, किसका, अंतिम संस्कार का विधि। अब देखिए अंतिम संस्कार में पारलौकिक सत्ता पर विश्वास किया जाने लगा। किस पर, जैसे बुर्ज होम से क्या हुआ ना, एक जगह से कुत्ता को दफनाया गया था आदमी के साथ, कुत्ते का आदमी के साथ दफनाया गया था, या उसके जीवन की जरूरी वस्तुएं जो हैं उसके साथ दफनाया जाने लगा। इससे क्या पता चलता है, मरने के बाद भी कोई जीवन होता होगा, ऐसा लोगों में सोच विकसित होने लगा। किसमें विकसित होने लगा, लोगों में सोच विकसित होने लगा। मतलब अंतिम संस्कार की विधियों का भी अब प्रचलन धीरे धीरे हमें नजर आने लगता है। किस काल में, नव पाषाण कालीन संस्कृति में। नव पाषाण कालीन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें अंतिम संस्कार का भी उल्लेख हमें मिलने लग जाता है। ठीक है, जो आजकल हम लोग को जीवन दिखता है ना, बहुत हद तक बैठ जाता है। अब जैसे होता है, सबसे पहले किसका उपयोग हुआ, तांबा का, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसमें बहुत सारा संस्कृति का विकास हुआ क्षेत्रों में। ठीक है, काइथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, आहड़ संस्कृति, ये सब का नाम है। ठीक है, इस सब संस्कृति का भी विकास अब होना प्रारंभ हो गया। जोरवे, आहड़, काइथा, इस सब संस्कृति का ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं ये। ठीक है, बुर्जहोम है, गफ्रकाल है, ये सब कश्मीर के दो भाग हैं जहां पर से ये साक्ष्य मिले हैं कि इस प्रकार से अब मानव का जो अस्तित्व है ना, अब धातु का प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग किया जाने लगा, धातु का प्रयोग होने लगा। तो जो भी हथियार थे अब धातु से बनना प्रारंभ हो गए। किससे बनने लगे, धातु से। अब पत्थर का उपकरण जो है मिटने लगा, अब धातु का ही उपयोग किया जाने लगा। अग्नि का आविष्कार होने लगा तो मानव खाना भी बनाने जानने लगा। कृषि का पूरी तरह से विकास होने लगा, जंगलों का सफाया होने लगा। जो जीव मानवीय अधिपत्य को स्वीकार करा वो पालतू बना, जो नहीं स्वीकार किया वो जंगलों में चला गया। ठीक है, ठीक है, जंगल में जो चल गया उसका मतलब ये नहीं है वो मानव के जो आधिपत्य है उसको स्वीकार नहीं किया। कुत्ता उसका आधिपत्य को स्वीकार किया, उसके नियंत्रण में रहना पसंद किया। शेर को नहीं देता आदमी खाना, बिल्ली भी तो मांसाहारी है, उसको खाना देता है कि नहीं, बिल्ली पोसाव है, लेकिन शेर नहीं है, क्योंकि शेर मानव के जो आधिपत्य है उसको स्वीकार करने में नहीं मानता था। कि हम भेड़िया है, वो स्वीकार नहीं किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। सर्कस वर्कस का बात अलग है, उसमें डरा उड़ा के, लेकिन वो जो सामान्य रूप से पालतू है, ठीक है, वो बनाना मुश्किल हुआ। आज भी देखते हैं जंगली जानवर बोला जाता है या पेट एनिमल्स, कुछ कुछ जानवर को पोसना प्रतिबंधित है।
भारत में सब जानवर को आप लोग नहीं पोस सकते हैं कि नहीं कुछ उठा के ले आए पोस दिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसमें प्रावधान है। जब हम लोग इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें जानेंगे, उसमें अनुसूची बटा हुआ है 1 2 3 4 5। इस अनुसूची में जो जानवर है उसको बहुत संरक्षण प्राप्त है, ये नहीं कि आप उसको छू दीजिएगा। कोई कोई जानवर को मारने पर बहुत जेल भी हो जाता है। गेंडा को तो वहां पर नियम ही है काजीरंगा में कि गेंडा को अगर कोई दिख जाए तो उसको गोली मार दो। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पूरी तरह से अस्थायी जीवन का विकास, तांबे का उपयोग, हथियार अब किसका बनने लगा, तांबे का, ठीक है। जो अंतिम संस्कार होता था उसमें क्या होता था कि गड्ढा खोद दिया, उसको पत्थर से पूरी तरह ढाक दिया, ठीक है। और कुछ कुछ जगह जलाने की भी विधि हमें प्राप्त होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसके बाद फिर जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हुआ, इसके बाद जो फिर सिविलाइजेशन आया, हम लोग सिंधु घाटी है, वैदिक सभ्यता है, इस सब के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। यही 3 संस्कृतियां मुख्य रूप से हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ये है पाषाण कालीन संस्कृति। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे कम महत्वपूर्ण विषय, जो सबसे कम पूछा जाने वाला विषय है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें सोचिए, है इतिहास ही बहुत हजार साल का, 10 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व, मतलब 10 लाख साल पुराना इतिहास है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण उतना नहीं है। कुछ कुछ याद कर लीजिए, जैसे सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर, और सबसे जो महत्वपूर्ण धातु है किसका खोजा गया, तांबा का खोजा गया। जो सबसे पहले अनाज था वो जौ और रागी। देखिए एक जगह जौ दिया हुआ था, एक जगह रागी दिया हुआ, तो दोनों के सामने रागी में तो समझते हैं ना, मड़ुआ। और 2023 जो है अंतरराष्ट्रीय वर्ष चल रहा है ना मोटे अनाज का, ठीक है। ये तो क्रमिक विकास है, मानवीय सभ्यता का क्रमिक विकास है। समझ में आता है, ये जो दिखता है सब चीज ना, ये ऐसा है नहीं। और आज से जो 10,000 साल बाद भी है वैसे नहीं, चेंज आते रहता है ना, चेंज देखते हैं, प्रकृति का नियम है, सब चीज चेंज होता है। कपड़ा में चेंज हो गया, जींस पहनने लगा आदमी, है ना, पहले जींसे पहनता था, धोती वाला लोग गायब हो गया पूरी तरह से। अब दिखता है, बहुत कम आदमी दिखता है, पहनता है, ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में बहुत सारे टेंपल में धोती पहन के अनुमति है जाने का, धोती पहनता है, लेकिन बहुत कम यूज होने लगा। जो बूढ़ा लोग धोती पहले पहनता था वो अब खत्म होने लगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे इसका विकास हुआ। अब हम लोग कल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है।